morning everyone. How are you all? Very good. अच्छा ये बताइए आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम एक स्टोरी सुनेंगे। कौन सी स्टोरी है? स्टोरी में कौन कौन है? द क्रेन एंड द क्रैब। द क्रेन एंड द क्रैब। क्रेन किसका नाम है? क्रेन एक बर्ड होती है, ठीक है। और क्रैब कौन होता है? क्रैब को हम हिंदी में कहते हैं केकड़ा, ठीक है। द क्रेन एंड द क्रैब। आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है? लुक एट हियर, दिस इज क्रेन एंड दिस इज क्रैब, ओके। ये है क्रेन एंड ये है क्रैब, ओके। अब मैं शुरू करूं स्टोरी? यस, चलो। Once upon a time there lived an old and weak crane. एक बार, एक समय था, बहुत पहले की बात है कि एक बार एक क्रेन जो था वो जंगल में रहता था और वो बहुत ही वीक हो गया था, बहुत ही वीक था और बहुत ही बूढ़ा था। ये जो क्रेन है ना, ये बहुत बूढ़ा हो गया था और वीक हो गया था, ठीक है। He was unable to arrange his food. He was unable to arrange. आपको पता है ये अपना जो फूड है ना, वो इतना बूढ़ा हो गया था कि अपना फूड तक अरेंज नहीं कर पा रहा था, भूखा ही रह जा रहा था। उसको भूख लग रही थी बट वो कहीं से फूड ही नहीं अरेंज कर पा रहा था, अपने लिए फूड नहीं ला पा रहा था कहीं से। He then thought of a plan to get access to food without having to hunt for it. उसने पता है क्या सोचा? उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं खाने का इंतजाम भी कर लूं और मुझे कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े। जो क्रेन था ना, उसने सोचा कि मैं ऐसा कुछ प्लान बनाता हूँ जिससे कि मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े और मेरा खाने का इंतजाम भी हो जाए, मैं खाना भी खा लूं, मेरा पेट भी भर जाए। फिर क्या होता है? He sat on the bank of the pond with a sad face. फिर पता है क्या होता है? फिर वो एक पॉन्ड के पास, पॉन्ड पता है आपको किसे कहते हैं? आपको पता है पॉन्ड किसे कहते हैं? कौन बताएगा? पॉन्ड कहते हैं तालाब को। लुक, ये हमारा पॉन्ड है, ये जो हमने बनाया है ये है पॉन्ड, ठीक है। जो ये होता है ना, क्रेन जो होता है ना, वो पॉन्ड के सामने बैठ जाता है जाकर के अपना उदास सा फेस लेकर के। फिर वहां पे क्या आता है? Soon enough fish, crabs and other creature of the pond asked him what was the matter. तभी वहां पर पानी में से मछली निकल के आती है, वो देखती है क्रेन बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ है। फिर ये क्रैब निकल के आता है तो क्रैब भी देखता है कि ये बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ है। सब लोग उससे पूछते हैं, किससे पूछते हैं? क्रेन से। क्या पूछते हैं? What was the matter? आप क्यों उदास हो? क्या पूछते हैं? What was the matter? आप क्यों उदास हो? He explained. वो पता है क्या बताता है? अब ये ध्यान से सुनो। वो क्रेन जो होता है ना, वो बताता है, He explained that the pond would dry up soon and all of us would die. जो क्रेन होता है ना, वो बहुत चालाक होता है। वो मछलियों को और क्रैब को बताता है कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि इस तालाब का पानी जो है वो सूखने वाला है, खत्म होने वाला है। और जब वो पानी खत्म हो जाएगा तो मछलियां और ये क्रैब, जितने भी लोग रह रहे हैं ना पानी में, वो सब मर जाएंगे। जब तालाब का पानी खत्म हो जाएगा तो जितनी भी मछलियां हैं, जो भी क्रैब्स हैं, जो भी पानी में रहते हैं, वो सब मर जाएंगे। उसने बोला मैं इसीलिए उदास हूँ। He told them that he can carry all of them one by one in his beak to the other pond which has plenty of water. उसने पता है क्या बोला? उसने बोला, आपको पता है बीक किसे कहते हैं? बीक कहते हैं क्रेन की चोंच को। किसको कहते हैं? चोंच को। जो ये वाली बर्ड है ना क्रेन, उसकी चोंच को कहते हैं बीक, ठीक है। बीक हम जो पैरेट की चोंच होती है उसको भी कहते हैं, जो भी बर्ड्स की चोंच होती है ना उसको हम कहते हैं बीक। तो वो पता है क्या बोला क्रेन? सब लोगों से बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने
अपनी चोंच में पकड़कर तुम सब लोगों को 1 by 1 एक एक करके एक ऐसी जगह पहुंचा देता हूं जहां पे बहुत सारा पानी हो। आपने देखा कितना चालाक था ना, बहुत ज्यादा चालाक था। उसने बोला मैं एक एक करके सबको अपनी चोंच में दबा करके पानी वाली जगह पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। Hearing this, all of them agreed immediately. जब सबने सुना कि अगर हम लोग इसी पानी में रहेंगे तो हम मर जाएंगे, तो अगर हम दूसरे पानी में चले जाएंगे तो वहां पे हम लोग मरेंगे नहीं, इसीलिए सब लोग बोले ठीक है, ठीक है। सब लोग क्या बोले? ठीक है, तुम हम लोगों को पानी में पहुंचा दो, दूसरे तालाब में पहुंचा दो। फिर क्या हुआ? He took one creature into his beak for his supper. उसने क्या किया? अपना उसने जो बोला था ना कि मैं अपनी चोंच में फंसाकर 1 by 1 आपको छोड़ने जाऊंगा उस दूसरे पॉन्ड में, उसने वही शुरू कर दिया। वो एक एक करके मछली फंसाता गया और दूसरे पॉन्ड की तरफ ले जाता गया, ठीक है। वो 1 by 1 आता और एक मछली को फंसा करके दूसरी जगह ले जा रहा था। फिर क्या होता है? जब सारी मछलियां खत्म हो गई, फिर आई इस क्रैब की बारी। किसकी बारी आई? क्रैब की बारी आई। जब क्रैब की बारी आई, he climbed on crane's back and flew over the deserted area. उसने पता है क्या किया? वो चोंच में क्रैब को दबा के, ये क्रेन लेके जा रही थी अपनी चोंच में दबा के। जब वो उसको दबा के ले जा रही थी तो अचानक से क्रैब उसकी चोंच से कूद जाता है, जल्दी से कूद जाता है एक सूखी जगह पर। वो जब वहां पे कूदता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि जगह जगह मछलियों की हड्डियां पड़ी होती हैं। क्या पड़ी होती हैं? हड्डियां पड़ी होती हैं। The crab immediately saw the skeletons of the fish. जो क्रैब होता है ना, वो उसकी चोंच से, क्रैन की चोंच से इसलिए बाहर निकल जाता है क्योंकि उसको पता लग जाता है, क्योंकि वो अचानक से देख लेता है ना कि कई सारी फिश की स्केलेटन्स मतलब हड्डियां पड़ी होती हैं वहां पर, इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? बिफोर द क्रेन कुड ईट, he quickly grabbed the crane's neck with his strong claws and killed him instantly. फिर पता है क्या होता है? जैसे ही क्रेन नीचे बैठ करके इस क्रैब को अपनी चोंच में दबाने की कोशिश करता है, ये क्रैब इसकी गर्दन पे काट लेता है, ठीक है। ये क्रैब इसकी गर्दन पे काट लेता है जिससे कि ये मर जाता है। अगर ये इसको नहीं काटता तो ये क्रैब को भी खा जाता ना, खा जाता ना। तो इसने क्या किया? इसने इसकी गर्दन पे, क्रेन की गर्दन पे काट लिया जिससे कि क्रेन मर गया। आपको पता है इस स्टोरी का मोरल क्या है? इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। हमें किसी पे भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि क्रेन तो बहुत चालाक था ना। क्रेन को भूख लगी थी, वो अपना खाना नहीं ढूंढ पा रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था, इसलिए उसने प्लान बनाया कि क्रैब को और मछलियों को बोल देगा कि मैं आपको दूसरी जगह छोड़ देता हूँ। और वो क्या करता था? क्रेन अपनी बीक में मछलियों को दबा करके दूसरी जगह लेके जाता था और वहां पे सारा मछलियों को खा लेता था। जब वो सारी मछलियों को खा लेता था तो उसकी भूख खत्म हो जाती थी। पता लगा ना आपको? तो ये कौन था? ये चालाक था ना। इन सब ने इस पे भरोसा किया ना। हमें कभी भी किसी पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ओके।